चढ़ती कला। ये बॉडीगार्ड दोनों संग ही आ गए हैं। में जल लिया उसी समय कहने लगे तू जा रहा है तो भैंसों को न्यार पटक देना। हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़ती कला ही होनी चाहिए। आई एम जस्ट जोकिंग यार। ये चढ़ती कला करण चौगावान एक यूट्यूबर है जो कि अमेरिका में ट्रक ड्राइवर है। उसकी ये मेन स्पीच है चढ़ती कला। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग हो रहा है चालू 12:30 से। और भाई धूप कितनी हो रखी है देखो, आसमान सिर पर है और सूरज दादा का भी प्रकोप आज ज़्यादा है। और भाई साहब ये देखो मधुमक्खी का कितना बड़ा छत्ता है। मेरी और इस मधुमक्खी की बहुत पुरानी तो नहीं पर ज़्यादा 5-4 के करीब महीने एक पहले की बात है। इसकी और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो हम इधर ही हमारे पीछे साइड मराठियाँ हैं, तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हम यहाँ लाए थे। तो उस समय ये महूक खिंच गई थी। महूक हम मधुमक्खी को कहते हैं। तो मधुमक्खी खिंच गई थी और मेरे पूरे चेहरे पर पूरा छत्ता रख दिया उन्होंने। मेरे पूरे चेहरे पर कम से कम 200-250 मधुमक्खियों ने डंक मारे थे। तो फिर बहुत गांव वालों को भी खाए थे, पर मेरे और ताऊ के लड़के के ज़्यादा खाई थी, तो मैं हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। और भाई साहब मेरे कान में कम से कम 4 मधुमक्खियाँ घुस गई थी, जिन्हें 3 को और एक हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद शाम को आकर मैंने चिमटी की मदद से कान में से मधुमक्खी ने खा ली थी। और भाई ये है अपनी जगर नदी, जगरबंद से निकली हुई नदी। तो आज हम जा रहे हैं अपने पास के गांव में, क्योंकि वहाँ भागवत का शुभारंभ करीब 2 दिन पहले यानी कि 4 मई को हो गया था। और अभी वहाँ भागवत चालू है और करीब 12:30 बजे, मतलब या इस समय चालू भी हो गई होगी। तो हम अभी जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ भागवत सुनने। भागवत किस उद्देश्य से रखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पास के गांव में ही द्वारकाधीश भगवान का मंदिर बनाया गया है और प्राण प्रतिष्ठा 11 मई को रखी गई है। तो ये भागवत 4 मई से चालू होकर मतलब 10 मई तक होगी और 11 मई को उसका विशाल भंडारा है, जिसमें 3 जिलों को आमंत्रित किया गया है। और मंदिर का उद्घाटन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा होगा। तो 11 मई को अशोक गहलोत जी आएंगे और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर इस मंदिर की शुभारंभ करेंगे। उसी के दिन मंदिर के पट खोले जाएंगे। और भाई यहाँ से देखो जगर नदी कितनी लंबी है, पर अभी सूखी पड़ी है। आपको साइड में एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें नदी कितनी भरी हुई थी पहले। और सामने लेडीज लोग भागवत सुनने के लिए ऑलरेडी जा चुकी हैं। आते हैं सीधा मंदिर के पास और दिखाते हैं कैसा मंदिर है और कैसी भागवत हो रही है। ये बॉडीगार्ड दोनों संग ही आ गए हैं। मुझे इनकी चिंता यूँ हो रही है क्योंकि यार कोई अन्य कुत्ता इन्हें फपेर ना दे, इनकी लड़ाई ना हो जाए। तो अभी हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अभी भी जाके पूर्ण हुआ है। तो भाई अभी आज मंदिर में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है द्वारकाधीश मंदिर। बता तू चाहता क्या है? कलयुग ने कहा महाराज। राज जी यूट्यूब भी चलाते हैं, तो आप लाइव देख सकते हैं। नेमीचंद महाराज के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। तो अभी चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर की बनावट कैसी है और किस प्रकार मंदिर को डिजाइन किया गया है। अंदर घुसते ही सामने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और यह मंदिर दूसरी मंजिल पर बना हुआ है और सीढ़ियों में लाइट भी लगी हुई हैं। और सामने आपको दिख रहा है जो है मंदिर द्वारकाधीश भगवान का, सामने पर्दे टांगे हुए। मंदिर की बनावट चारों बगल छत से बीच में
बनाई गई है, जिससे परिक्रमा देने के लिए भी काफ़ी जगह छोड़ी गई है। अब मैंने उमेश को खड़ा किया है क्योंकि चप्पलों को कोई चोर ना ले। कलयुग का निवास अब कैसे काम में झगड़ो हेरे हुए और तुम्हें कब गुस्सा नहीं आवे तुम अपोन जाओ। अगर कोई ऐसी बात आएगी और कलयुग को ने कोप बढ़ो तो तुम्हें गुस्सा और जो शब्द नहीं बोलने चाहिए। एक ऋषि का अपमान कर दिया, इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। अब पछता रही है। उधर में क्या होता है, उनके पुत्र श्रृंगी उन्हें खबर पहुंचाई उनके शिष्यों ने कि तुम्हारे पिता का अपमान हो गया। एकदम भैया पिता को अपमान सुनकर पुत्र से कहां रह जाए, एकदम आकर के देखा जल में खड़े थे, हाथ में जल लिया। उसी समय कहने लगे श्रृंगी कि किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि वही सर्प पुनः जीवित होकर तक्षक का रूप धारण। और अभी आ चुके हैं प्रमुख प्रवक्ता कथावाचक नेमी चंद जी महाराज, और जिनका माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। राम नाम लेते रहो, धरे रहो मन धीरे। राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए ले हो मनुआ, राम नाम गुण गाए ले। कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया और आप हमारे इस मंच पर बता रहे हैं, आपने हमको माला माल कर दिया। एक बार स्वागत में जोरदार ताली बज जानी चाहिए। सैनी मालिक कुशवा महासभा के अध्यक्ष महोदय श्री हरकेश जी सैनी द्वारा व्यास जी महाराज का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करते हुए, और साथ में हमारे बीच में जो इससे पहले कि आपका कथा का श्रवण करा रहे थे, आपका नाम भी कृष्णा जी है, और कृष्णा जी के रूप में इन्होंने जो भागवत आज जो कथा थी जिसका प्रारंभ कर रहे थे, और हमारे इसी बीच में सैनी महाराज की बोलो, श्रीमद् भागवत पुराण की बोलो, व्यास जी महाराज की बोलो, बजरंग बली की बोलो, दुर्गा माता की, समस्त शिव परिवार की, गणपति गजानन जी महाराज की बोलो, चौथ माता की बोलो, बस्ती माता की, और सभी श्रोताओं की बोले राधे राधे। श्री राधे भारी मचावे और पित मात से हमें पित मात से बुआ विचारो लोटा भी लोटा पिता तुम्हारो ओ सती मारो हमें सती मारो वचन हमारो लोटा भी लोटा पिता तुम्हारो।
बचाओ भैरव, आज भोलेनाथ माता सती को समझा दे, हमारी बात पे गौर दो। हे सती, तुम जाओ। तेरी सेवा करूँगा, तेरे चरणों में शीश धरूँगा। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4 और अभी तक भागवत ख़त्म नहीं हुई थी। उसका टाइम है 12 बजे से और 4 बजे तक, तो अभी तक तो ख़त्म हुई नहीं। फिर इसके बाद उसकी आरती होगी और उसके बाद प्रसादी का वितरण होगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं वहाँ से आ गया और मम्मी ने बोला तू जा रहा है तो भैंसों को नियार पटक देना। अभी अनाउंसमेंट हुई है किसी परिवार की तरफ से 5,21,000 रुपये मंदिर के निर्माण में दान दिए गए हैं। तो उन परिवार का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और शायद ब्लॉग तो अब सीधा 11 तारीख का ही शूट होगा शायद, उसके बीच में अगर ब्लॉग बना तो वो भी डाल देंगे। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग ये डलेगा क्योंकि यूट्यूब मेरा पहले का ब्लॉग एक यूट्यूब ने डिलीट मार दिया था, पता नहीं जाने किस कारण से। तो वो ब्लॉग तो शायद यूट्यूब पर आएगा नहीं, ये ब्लॉग आएगा। और इसको मैं आज है 6 मई, तो 6-7 मई तक लगभग 10-11 बजे, अगली सुबह 10-11 बजे तक अपलोड कर दूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।